नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। अजमेर में बढ़ती महंगाई के बाद अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राजस्थान में पेयजल किल्लत के खिलाफ भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पीसीसी के आह्वान पर स्थानीय कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ नेता मुमताज मसीह के नेतृत्व में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलकर राजस्थान से वादा खिलाफी का आरोप लगाया और उनका पुतला फूंक कर नाराजगी दर्ज करवाई। कैनाल को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए निरंतर मांग चल रही थी और प्रधानमंत्री जी ने 6 अक्टूबर 2018 अजमेर से घोषणा की। राजस्थान में जो है पूर्वी राजस्थान के लिए हम चंबल व उसकी सहायक नदियों को जोड़कर इस कैनाल को बनाएंगे। आज सेंट्रल के अंदर हमारे राजस्थान के प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब जल संसाधन मंत्री हैं, वो अपने वक्तव्य से जो पीछे हट रहे हैं और बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने इस तरह की घोषणा नहीं की। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको क्लिपिंग दे दी कि इस तारीख को इस जगह पे ये घोषणा उन्होंने की। ऐसे में जनता के साथ कुटाराघात कर रहे हैं। राजस्थान के 13 जिले जिससे अफेक्टेड हो रहे हैं। राजस्थान में 4 करोड़ लोग जिससे अफेक्टेड हो रहे हैं, जहाँ उद्योग धंधे, जहाँ खेती बाड़ी और पेयजल की समस्या का निवारण हो रहा है। ऐसी परियोजना को लागू करने पर निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी भेदभाव कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार यहाँ होने की वजह से प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते कि यहाँ इस परियोजना को लागू किया जाए। धौलपुर में ओवरलोड तूड़ी से भरा ट्रक सामने से आ रहे ट्रैक्टर से साइड बचाने के चक्कर में बिजली के पोल से टकरा गया। हादसे में 2 पोल सहित ट्रांसफार्मर जमीन पर गिरकर क्षतिग्रस्त हो गए। सड़क पर ट्रांसफार्मर और बिजली के पोल गिरे देख लोगों ने बिजली विभाग को फोन करके इसकी सूचना दी, जिस पर बिजली विभाग ने मौके पर सप्लाई को बंद किया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। भरतपुर के डीग कस्बे में विभिन्न मोहल्लों में चंबल का पानी नहीं पहुंचने पर महिलाओं ने जलदाय विभाग के सामने पहुंचकर प्रदर्शन किया और जमकर हंगामा किया। वहीं जलदाय विभाग के जयन रामचरण मीणा ने कहा कि जितना जल्दी हो सकेगा इसका समाधान किया जाएगा और समझाइश के बाद महिलाओं को वापस भेजा गया। साथ ही महिलाओं ने जल्द से जल्द समस्या का समाधान नहीं होने पर एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। कोटा में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर कांग्रेसी नेताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का पुतला जलाया। इस दौरान प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया, जिसमें इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की गई। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान वेस्ट राजस्थान जो नहरी परियोजना जो बनाई गई थी, वो इसलिए बनाई गई थी चंबल और उसकी सहायक नदियों को जोड़कर राजस्थान की जो 13 जिले हैं वहाँ पानी पहुँचाया जाए। उस पानी के माध्यम से जो वहाँ की जो किसानों की ज़मीनें हैं वो सिंचित हो सके और प्यासे को पानी मिल सके। उसको साथ ही जो योजना बनाई गई थी उसका उन्होंने ये था कि इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए। जो देश के प्रधानमंत्री पिछले लोकसभा चुनाव के टाइम में राजस्थान के दौरे में आए थे, तो उन्होंने खुद ने ही वादा किया था, कमिटमेंट किया था कि मैं इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दूंगा। श्री चारभुजानाथ की बारात में हुई लाठीचार्ज और भक्तों पर दर्ज मुकदमों के विरोध में कोटड़ी कस्बा आधे दिन बंद रहा। साथ ही आम चोखला के भक्त कोटड़ी चारभुजानाथ के मंदिर में एकत्रित हुए और रैली निकालकर मुख्य बाजार से होते हुए उपखंड कार्यालय के बाहर धरना देकर बैठ गए और प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी की। साथ ही इस दौरान एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी दिया गया, जिसमें दोषियों को निलंबित करने और मुकदमा वापस लेने की मांग की गई। मैं कोटड़ी चारभुजानाथ के भक्तगणों के द्वारा मन से सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी समाज ने, सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने भगवान के आस्था के स्थान पे श्रद्धा से आज कल बैठक के अनुसार आज राजस्थान सरकार के खिलाफ ज्ञापन प्रेषित किया है। कल दिनांक को एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग से पहले जो मुकदमे दर्ज हुए थे, उन 33 आदमी के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए उनके रोष के कारण मीटिंग आयोजित की गई थी। लेकिन इसका रोष इतना है कि उन 33 आदमी के बजाय कम से कम 3500 आदमी कोटड़ी से भक्त रवाना हुए थे। रास्ते में कई भक्त मिलते गए, आगे जाके कम से कम 10,000 से ऊपर भक्तगण दर्शन करने के लिए पधारे। सबका आग्रह है कि 33 के खिलाफ क्यों मुकदमा दर्ज किया, मुकदमा हमारे स्वयं के खिलाफ ही दर्ज करें। हम खुद शपथ पत्र देके, अगर गवर्नमेंट दर्ज नहीं करेगी तो हम खुद शपथ पत्र देके मुकदमा दर्ज कराने के प्रयास करेंगे। मैं राजस्थान के मुखिया अशोक जी गहलोत साहब आपसे पूछना चाहता हूं कि आप पिछले लगातार कुछ महीनों से हिंदुओं के त्योहारों को लेकर जिस तरीके से आप नए नए आदेश रोजाना निकाल रहे हैं, धारा 144, डीजे नहीं बजेगा, ये नहीं होगा,
मैं पूछना चाहता हूँ, डीजे वैभव गहलोत की बारात में बजेगा क्या? भगवान के बेवान में नहीं बजेगा तो गाना आप तय करोगे कौन सा बजेगा? ये वैभव गहलोत की बारात नहीं है मुख्यमंत्री जी, ये प्रभु चार भुजानाथ की बारात जा रही थी। दूसरा, जिस तरीके की हमने एफआईआर पढ़ी और उस एफआईआर में लिखा गया कि हाथी को लेकर और हम सकरी गलियों में जा रहे थे, उसमें प्रभु चार भुजानाथ विराजे थे। हाथी को आप और हम ले जा सकते हैं क्या? हाथी तो स्वयं गजानन जी महाराज है, वो स्वयं चलते हैं, आपके मेरे चलाने से नहीं चलते। चार भुजानाथ की बारात में जान के अंदर जो जनप्रतिनिधि गए थे उनके खिलाफ राजनीतिक व्यवस्था से लिप्त होकर जिस तरह से जिला प्रशासन ने मुकदमे दर्ज किए हैं, आज उसी के विरोध प्रकट करते हुए कोटड़ी की आम जनता ने आज ज्ञापन दिया है और मांग की है कि हम उस बारात में थे, हमारा भी नाम उसमें सम्मिलित किया जाए, हमें क्यों उससे बाहर रखा गया। और मेरा निवेदन है, मैं इस आपके समाचार चैनल के माध्यम से अशोक गहलोत जी को ये निर्देश या निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने जिस तरीके से धारा 144 लगाकर धार्मिक और विशेष रूप से हिंदू समाज के जो धार्मिक प्रोग्राम है उनके आयोजनों में प्रतिबंध लगाया है, भगवान आपको माफ नहीं करेगा, राम आपको माफ नहीं करेंगे, कोटड़ी श्याम आपको माफ नहीं करेगा। बूंदी के हिंडोली के सबसे बड़े अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। अस्पताल परिसर में व्याप्त अव्यवस्थाओं की शिकायत पर जब संघर्ष समिति के सदस्यों ने अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया तो हालात बिल्कुल उलट मिले। बता दें कि हिंडोली अस्पताल हाईवे और नेशनल हाईवे के मध्य में होने से अधिकतर दुर्घटनाओं के मामले अस्पताल में आते हैं। ऐसे में उनका इलाज करने की जगह प्राथमिक खानापूर्ति करके सीधा बूंदी रेफर किया जाता है। वहीं संघर्ष समिति के सदस्यों ने जब इसकी शिकायत सीएचसी प्रभारी डॉक्टर बद्री विशाल मुंदड़ा से की तो सवाल पूछने पर भड़कते हुए बोले कि मेरी शिकायत करके एपीयू करवा दो, मैं आपका हिंडोली का अस्पताल नहीं संभाल सकता। मांडलगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हरिलाल जाट के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और भीलवाड़ा में भक्तों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किए मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। भाजपा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल बनाकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। धौलपुर के माथुर वैश्य धर्मशाला में घुमंतु जाति उत्थान न्यास की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक जयपुर से पधारे घुमंतु जाति न्यास के प्रांत प्रमुख महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान महेंद्र सिंह ने कहा कि घुमंतु जाति के उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हम इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। इन जातियों का आजादी के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन वह अपनी घुमंतु प्रवृत्ति के कारण मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं। घुमंतु जाति उत्थान न्यास एक ऐसा संगठन है जो पूरे राजस्थान भर में घुमंतु जातियों के लिए काम करता है, उनके उत्थान के लिए काम करता है, उनके शिक्षा के लिए काम करता है, उनके कौशल विकास के लिए काम करता है, उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे काम कराने के लिए काम करता है, उनका सहयोगी बन के उनको उनका उत्तरोत्तर विकास कैसे हो सके, मुख्य धारा में किस प्रकार से आ सके, इसके लिए हमारा भरसक प्रयास है। समाज के लोग अन्य समाज के लोगों को मिलजुल कर सब लोगों को साथ लेकर और घुमंतु जाति के जो सजग जो जागरूक लोग हैं उन लोगों की टीम बनाकर हम घुमंतु जाति के लोगों का एक आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा प्रयास प्रारंभ हुआ है राजस्थान में। बानसूर में तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने बानसूर महाविद्यालय के लिए आवंटित 8 बीघा जमीन का कब्जा अतिक्रमियों से छुड़वाकर महाविद्यालय प्रशासन को सुपुर्द किया। तहसीलदार जगदीश प्रसाद ने बताया कि महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर धनंजय कुमार सिंह उपखंड कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया था कि ग्रामीणों के अतिक्रमण के कारण कॉलेज प्रशासन 8 बीघा जमीन का उपयोग नहीं कर पा रहा था। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए तहसीलदार ने भूमि को कब्जा मुक्त कराकर कॉलेज प्रशासन को सुपुर्द किया, जिस पर प्राचार्य ने तहसीलदार का आभार व्यक्त किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा जिले के रामगंज मंडी में पहुंचे, वहां उन्होंने आयोजित रक्तदान शिविर में भाग लिया। इससे पहले उनके कोटा पहुंचने पर भाजपा नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही स्पीकर ने निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।